Bronchodilators. So, what are bronchodilators? Bronchodilators are the substance that cause the dilation of our bronchioles. Bronchioles होते क्या हैं, जो हमारे alveoli होती हैं वहाँ पे भी present होते हैं bronchioles. The terminal part of bronchioles is alveoli where the exchange of gases take place. Now the bronchodilators क्या करते हैं, आपको जो स्मूथ मसल होती है एयरवेज की उसे रिलैक्स करते हैं. नाम ही से समझ में आ रहा है, डायलेटर्स, डायलेट करना यानी उसे रिलैक्स करना. और इससे होगा क्या, हमें रिलीफ मिलेगी, आराम मिलेगा. डिसअपनिया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. कभी कभी हमारा होता है ना कि हमारा काफ़ी कंजेशन हो जाता है, कंजेशन कफ कोल्ड के टाइम, तो उससे उससे हमें रिलीफ मिलेगी. एंड रिमूवल ऑफ स्टिमुलस फॉर कफिंग, जो हमारा कफिंग का स्टिमुलस है उसे भी रिमूव करेंगे, जिससे हमें अब खांसी नहीं आएगी, कफ प्रोड्यूस नहीं होगा. हमारा जो कफ है वो उसका जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, खांसी भी नहीं आएगी हमें. तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमें आराम मिलेगा हमारी जो प्रॉब्लम है इससे, कफिंग की एंड डिस्पनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, इन सब से हमें आराम मिलेगा. तो जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं वो थेरेपेटिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़. अगर आप किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है तो उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे भी ब्रोंकोडायलेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि बेसिकली कोरोना पेशेंट के साथ क्या हो रहा था कि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स कर जा रहा था. यानी जो एल्वोलाई हैं वो सब श्रिंक हो जा रही थी, कोलैप्स हो जा रही थी. तो उस टाइम पे भी हमने ब्रोंकोडायलेटर्स की हेल्प ली फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर द सपोर्टिव थेरेपी इन द कोरोना पेशेंट्स accompanied by coughing and dyspnea. Now, most drug induced bronchodilation also cause reduce inflammation. मतलब जो ड्रग ब्रोंकोडाइलेटेशन कॉज करते हैं वो इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं. तो दोनों फ़ायदा मिल रहा है हमें. कभी कभी क्या होता है, हमारी जो एल्वेली होती हैं या ब्रोंक्यूल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सारे क्या होते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं. स्वेल हो जाएंगे तो भी क्या होगा, उसका जो एरिया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और उससे आपको प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आपको डिसअपनिया की फीलिंग होगी. तो उन केसेस को ट्रीट करने के लिए भी आप ब्रोंकोडायलेटर्स की हेल्प लेंगे. ब्रोंकोडायलेटर्स रिवर्स कर देते हैं एयरवे की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. अगर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे. कैसे रिवर्स करेंगे उसका कॉन्ट्रैक्शन, बाय इंक्रीजिंग CAMP एंड डिक्रीजिंग CGMP and calcium ion concentration. In addition, these drug also decrease mucosal emedia. इसके अलावा ये ड्रग क्या करते हैं, आपके जो म्यूकोसल एडेमा होता है उसे भी कम करते हैं. म्यूकोसा में कभी कभी हमारी स्वेलिंग आ जाती है, एडेमेसिटस स्वेलिंग, तो उसे भी ये कम करते हैं. एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करते हैं. दे टेंड टू मेडिएट द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स. जो मेडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स से रिलीज होते हैं उनको भी ये कंट्रोल अप करते हैं. तो ये पूरा क्या करते हैं, आपका पूरा रेस्पिरेटरी जो डायलेटेटर ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, ये आपके बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है आपके ब्रोंक्योल्स में, एल्वेली में, उससे कम करते हैं. दूसरी चीज़ इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं. और तीसरी चीज़ ये मेडिएटर्स को रिलीज़ होने से रोकते हैं फ्रॉम द इन्फ्लेमेटरी सेल्स. आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है. एंड दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस